बताया, बल्कि शवाहिद भी सामने रखे। अब आप सिचुएशन को किस तरह देख रहे हैं? बहुत बड़ा अपसेट है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, खास तौर पे ये रिपोर्ट हुआ है भारत एलओसी पर यह हमला कर सकता है। भारत की तैयारियां एकदम से पूरी हो चुकी हैं। यानी एटमी लड़ाई हो सकती है, यानी पाकिस्तान अभी लड़ाई में उतरा भी नहीं है और जंग कोई नहीं होने जा रही। मैंने आपको 1000 मरतबा पहले कहा, मैं अब आपको फिर कह रहा हूं कि कोई जंग नहीं होने जा रही। एलओसी पर यह हमला, उन्होंने ये भी कहा है कि एलओसी पर भारत की तरफ से हमला हो सकता है। क्योंकि हम तो कह रहे हैं मुसलसल कि आप किसी भी फोरम पर इसकी गैर जानिबदार तहकीकात करा लें, कमीशन बना लें, हम हाजिर हैं। क्या वजह है कि अगर उनके वहां पर इतना जुल्म हुआ है जिसे हम भी कंडेम करते हैं? टाइमिंग तो कुछ और तय की गई थी। हाँ जी, टाइमिंग ये थी कि ये वाकया कराया जाएगा, 36 घंटे के बाद इसका इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया जाएगा। नीलम वैली से, नीलम वैली के जो साफी हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, जो लोकल लोग हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि वहां पे हिंदुस्तान की तरफ से जो आबादी है, हिंदुस्तान ने उस आबादी को, उन तमाम रिहायशी मकानात को खाली करना शुरू करवा दी। रोज अगर पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में DGISPR और वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब की जानिब से सियासी जमातों को दी गई ब्रीफिंग का PTI की जानिब से बॉयकॉट किया गया। लड़ाई हो सकती है, लड़ाई और जंग में बहुत फर्क है। यानी एक लड़ाई हो सकती है, जंग नहीं होने जा रही पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। इन्होंने तो 36 घंटे के बाद मीडिया इन एक्शन आ जाएगा। इन्होंने गड़बड़ ये की कि 10 मिनट बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। जो थाने की जगह है, यानी जो स्पॉट है, उससे थाने का फासला 30 मिनट का है। बहुत सारी आबादी या लैंड ऑफ कंट्रोल पे, अगर आप लोगों को नक्शा अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल ऐसे समझें आपके एक दरिया है, दरिया जो है वो दरमियान में से गुजर रहा है। दरिया एक वैली है जिसमें से दरिया बह रहा है और दरिया के इस पार भी आबादी है और इस पार भी आबादी है। बहुत सारी जगहों पे दरिया के इस पार जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उस कश्मीर में उसका तसल्लुत हिंदुस्तान का है, वहां पे हिंदुस्तान की फोर्सेस हैं और ना अभी जंग का कोई माहौल बना हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान लड़ाई होने से कबल ऐसे बयान कैसे दे सकता है? यानी वफाकी वज़रा जो हैं वो ये धमकियां दे रहे हैं कि जनाब एटमी हमला कर सकता है पाकिस्तान, ये जो मिसाइल है ये एटम बम लेकर आ जाएगा और ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। इसकी ट्रांसलेशन करा के पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंडिया बांटेगा। अमेरिकन वो प्रोपेगेंडा करेंगे जो आपके खिलाफ है, यूरोपियन वो प्रोपेगेंडा करेंगे जो आपके खिलाफ है, इसराइल लॉबिंग करेगा आपके खिलाफ, इंडिया लॉबिंग करेगा आपके खिलाफ। आपको समझ नहीं आ रही आप कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि आप एटम बम मार देंगे। लेकिन 10 मिनट में FIR दर्ज हो गई, पाकिस्तान पर इल्जाम भी लगा दिया और दहशतगर्दों को पहचान भी लिया उन्होंने कि ये इस्लामी दहशतगर्द है। तो एक तो पहली बात यह है कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, जो जाल उन्होंने बुना था उसके अंदर खुद ही फंसे खड़े हैं सारे। और शर्मिंदगी का बायस है रॉ के लिए भी, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने, आपने तो रिलीज नहीं किया ना, वो अवाम के हथे चढ़ के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बना है। तो कैसे अंदर से, इसका मतलब ये है कि रॉ के अंदर भी सब ठीक नहीं है जी, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ के जो फौजी हैं जो इस वक्त वहाँ तैनात हैं, उन फौजियों में से अपने अफसरान के खिलाफ जो है वो बयानात हमारे सामने आ चुके हैं। फॉर गॉड सेक, आप ये कह सकते हैं कि दोनों मुल्क एटमी ताकत हैं, दोनों के पास एटमी हथियार हैं। कश्मीर एक एटमी जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, लिहाजा पूरी दुनिया कोशिश करे कि यहां मामला पुरअमन तरीके से हल हों। अगर ये लड़ाई छिड़ गई तो इसके नतायज पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के लिए अच्छे नहीं होंगे। दुनिया को ये बात समझनी पड़ेगी। ये भी तरीका आपका धमकी लेगा। आप डायरेक्ट कहते हैं जनाब हम एटमी सलाहियत हमारे पास मौजूद है, हमने एटम बम वो चला भी देना है, हमने सिर्फ शबरात के लिए नहीं रखे हुए, हमने जनाब यहां से जो है वो इसके साथ लगाना है, क्या नाम है, हमारी जो मिसाइल हैं ये सलाहियत रखते हैं जनाब एटम बम ले जाने की। यानी जो पोस्टें हैं वो दोनों दरिया के पार उस तरफ हिंदुस्तान की पोस्टें, दरिया के इस तरफ हमारी फौज की पोस्टें, तो पोस्ट टू पोस्ट फायर होता है और बाज औकात फिर आबादी भी उससे निशाना बनती है। हिंदुस्तान क्या करता है? हिंदुस्तान आबादी की आड़ लेता है। हिंदुस्तान अपनी गने वहां की जो मुस्लिम आबादी है उसके अंदर लगा देता है ताकि यहां पे हमारी पाक फौज जब उनके ऊपर फायर करे तो उससे हमारे मुसलमान भाइयों का नुकसान हो, उनके मकानात तबाह हों, उनके मकानात को आग लगे, वो लोग वहां पे शहीद हों। तो ये हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजी है। लेकिन अब की बार कुछ नया देखने को मिल रहा है। इन्वॉल्वमेंट भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे थे कि आप लोग न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है, जाफर एक्सप्रेस हुआ 2 महीने हो गए हैं इस वाक़े को, तो हमने भारत की जानिब से, इवन हम तो भारत में कुछ भी होता है, कोई भी हादसा होता है, पाकिस्तान कंडेम्ड करता है। तो जब ये चीजें कहते हैं ना तो ये खतरनाक है, इसको वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं
और वो ज़हनी तौर पे दुनिया को तैयार कर रहे हैं कि इनसे इनकी एटमी ताकत छीन लो, ये गैर जिम्मेदार स्टेट है। तो जिम्मेदारी वाले बयान देने चाहिए। और वैसे अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई, तो आपको पहले से ही थकन क्यों हो रही है भाई? पहले तो ये होती, तो आखिरी हथियार होता है ना, जब आपके पल्ले ही कख ना बचे। तो क्या आप ज़हनी तौर पे हार चुके हैं कि आप इंडिया के साथ लड़ नहीं सकते, तो आपको एटम बम चलाना पड़ जाएगा? भाई वो तो आखिरी हथियार है। एंड में जाके जब कुछ आपके पास नहीं बचता, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को सता रहा है भारत का हमले का डर, और उनका कहना है कि एलओसी पे भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है, क्योंकि उसका आर्मी का और उसका नेवी का, उसका वायुसेना का पूरी तरीक़ा से तैयार हो चुका है, और वो हमला करेगा तो करेगा कहाँ पे? एलओसी पे, और जो पीओके है उसको एक तरह से हथिया सकता है। ये सब ख्वाजा आसिफ ने बताया है। यानी वो ऐसे भी बता चुका है कि हम 3 दहाई से यानी 30 साल से तकरीबन अमेरिका और ब्रिटिश का जो ये समझिए तो आतंकवाद है, उसमें हम साथ दिए हैं और आतंकवादी को हम पाल रहे हैं उसी। और आपको पता ही है कि अफ़गानिस्तान में जो ये तख्ता पलट वगैरह हुआ, वहाँ पे जो हमला हुआ, अमेरिका बहुत समय से वहाँ पे था और बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ पे खर्च किया है। तो पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि यहीं से जो उसका मतलब समझिए तो आतंकवादी ग्रुप था, उसको अफ़गानिस्तान में भेज के वहाँ पे अशांति फैलाया जा रहा था। इसी वजह से आपको पता ही होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान से इतना मतलब नफ़रत क्यों करते हैं और जंग करने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि उसको पता है कि अफ़गानिस्तान में जो ये मतलब हुआ था अस्थिरता, उसमें पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा हाथ था, क्योंकि वो सटा हुआ देश था और यहीं से बहुत ज़्यादा समझिए तो आतंकवादी गतिविधि होता था। तो अब जो ये ख्वाजा आसिफ का बयान आ रहा है, वहाँ के बहुत सारे मंत्री को भी ये डर सता रहा है कि भारत कभी भी एलओसी पे फायरिंग कर सकता है, हमला कर सकता है। उस वहाँ पे अब आपको पता ही है कि लाइट भी बंद कर दिया जाता है, वहाँ का बहुत सारा मदरसा वगैरह, स्कूल वगैरह जो है वहाँ पे भी वो भी बंद कर दिया, क्योंकि उसको डर सता रहा है कि भारत कभी भी वहाँ पे स्ट्राइक कर सकता है, हमला कर सकता है और उसको अपने मतलब समझिए तो कब्जा कर सकता है, क्योंकि वो तो भारत का ही हिस्सा है, तो उसको लेना तो है ही। भारत का जो बड़ा-बड़ा मतलब मिनिस्टर वगैरह है, जैसे प्रधानमंत्री को ले लीजिए, अमित शाह को ले लीजिए, वो तो पार्लियामेंट में भी बोले हैं, राजनाथ सिंह ने भी बहुत बार दोहरा चुके हैं कि वो अपना ही हिस्सा है। तो एलओसी पार करना भारत का समझिए तो जन्मसिद्ध अधिकार है, और वहाँ के जो लोग हैं उनको भी भारत पहले ही बोल चुका है कि वो भी हमारे हैं। तो आपका क्या राय है? एलओसी पे भारत को जल्द से जल्द समझिए तो स्ट्राइक करके जो पीओके है उसको भारत को अपने अंग बना लेना चाहिए और अभिन्न अंग में उसको दर्शा देना चाहिए। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।